नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र and Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today in this session we will discuss about मूर्ध तेल एवं शिरोबस्ती। मूर्ध तेल चिकित्सा उपक्रम शिरा तर्पण विधान है। सर्वेंद्रिय अधिष्ठान शिरा का तर्पण करने से सर्व शरीर व्यापक विशेषता इंद्रियों में बल व उनमें होने वाली विकृति का निवारण इससे होता है। शिरोभिघात जन्य भ्रम व गति संज्ञा की विकृतियों में यह उपक्रम विशिष्ट स्थान रखता है। रोग बल व औषध मात्रानुसार शिरोतर्पण अभ्यंग पिचु व शिरोबस्ती रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि इस शिरो चिकित्सा उपक्रम के भेद रूप में आगे प्रस्तुत है। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा शरीरम। मानव शरीर को ऊर्ध्वमूल अधोशाखा वृक्ष की उपमा शास्त्र में दी गई है। जैसे मूल के तर्पण करने से वृक्ष बढ़ता है, वैसे शिर का तर्पण करने से सर्व शरीर का तर्पण होता है और सर्वांगवाद का शमन होता है। इसी कार्मुकता के कारण अनिद्रा जैसे रोगों में भी यह कार्यकारी सिद्ध होता है। शिरा प्रदेश की त्वचा केश भूमिगत रोगों व अन्य शिरा रोगों व सर्वांग विकारों के चिकित्सार्थ मूर्ध तेल चिकित्सा उपक्रम का निर्देश आयुर्वेद में मिलता है। मूर्ध तेल से अभिप्राय शरीर की त्वचा पर तेल आदि शुद्ध स्नेह अथवा औषध स्थित स्नेह के लगाने के विधान से है। यह चिकित्सा विधान शरीर की रुक्षता जैसी सामान्य अवस्था से लेकर तिमिर व वाक्संग जैसे दारुण रोग अवस्थाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेत्र व कर्ण केश भूमि के समीपस्थ प्रत्यंग होने से केश भूमि के रोग यथा कंडु और रुंशिका व पाक आदि रोग समीपस्थ प्रत्यंगों को समान रूप से रोग पीड़ित करते हैं। अतः मूर्ध तेल जैसे चिकित्सा उपक्रम से स्थानिक त्वचा के विकारों का शमन कर्ण नेत्रों प्रतिषेधक एवं चिकित्सा उपक्रम है। सीबोरिक ब्लेफाइटिस एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आते हैं मूर्ध तेल के भेद। मूर्ध तेल के 4 भेद हैं: अभ्यंग पिचु परिषेक और बस्ती। बस्ती को शिरोबस्ती कहा गया है। यह अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बताए गए हैं। उत्तरोत्तर ये चारों मूर्ध तेल प्रकार बलवान है, अर्थात अभ्यंग से परिषेक व परिषेक से पिचु अधिक गुणप्रद है। इस प्रकार शिरोबस्ती सबसे अधिक गुणदायक मूर्ध तेल प्रकार माना जाता है। फिर बताया मूर्ध तेल विधि निर्देश। अभ्यंग केश भूमि पर स्नेह से मालिश लेप करने को शिरोभ्यंग कहते हैं। सिर पर से तय बाल हटाकर केश भूमि पर पहले तेल लगाना चाहिए, तत्पश्चात केशों पर तेल लगाना चाहिए। इतनी मात्रा में स्नेह का अभ्यंग करना चाहिए कि स्नेह बहकर नेत्र मुख व ग्रीवा पर आ जाए। शिराभ्यंग निम्न रोगों की चिकित्सा हेतु लगाना चाहिए। पहला है सिर की रुक्षता कंडू मल दूर करने हेतु। दूसरा है केशों की मृदुता बाल लंबे करने घने करने और केश काले करने हेतु। तीसरा है शिरोरोग जैसे कि शिरशूल शिरशून्यता आदि रोगों की चिकित्सा हेतु। चौथा है शिर तृप्ति यानी इंद्रियों के संतर्पण और मुख मंडल त्वचा के सौंदर्य हेतु शिरोभ्यंग करना चाहिए। दूसरा भेद है शिरा परिषेक। स्नेह की अधिक मात्रा से सिर का सींचन करना, धोना, धार रूप से द्रव सिर पर लगाना, डालकर धोना शिरा परिषेक मूर्ध तेल विधि है। व्रण शोधनार्थ परिषेकवात जल आदि से भी किया जाता है। यह परिषेक निम्न अवस्थाओं में करना चाहिए: अरुंशिका, दाह, व्रण, शिरतोत्पाक। इसके बाद पिचू का वर्णन मिलता है। स्नेह से सिक्त पिचू को केश भूमि पर रखना पिचू मूर्ध तेल विधि है। पिचू स्नेह को अवशोषित कर अधिक देर तक अपने में रोके रखता है, अतः अधिक देर तक केश भूमि के संपर्क में रहता है। इस प्रकार अधिक लाभ होता है। पिचू का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में करना चाहिए, जैसे केशशात बालों का गिरना, स्फुटन केश भूमि की त्वचा का फटना, धूपन सिर में से धुआं निकलने की प्रतीति, नेत्र स्तंभ वर्तमान नेत्रों की गति में जड़ता होना। फिर चौथे भेद शिरोबस्ती का वर्णन है। मूर्ध तेल प्रयोग का यह अंतिम व सबसे अधिक फलदायक उपक्रम है।
शिराभ्यंग, परिषेक व पिचु भेदों पर यदि प्रयुक्त स्नेह की मात्रा पर ध्यान दें तो स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर उपक्रमों में स्नेह की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयुर्वेदिक शब्दकोशकार ने शिरबस्ती को परिभाषित करते हुए लिखा है, उपक्रम शिरसी प्रभूत तैल धारण स्वरूप, अर्थात शिर में विशिष्ट विधि से अधिक तैल मात्रा को धारण करने के उपक्रम को शिरबस्ती कहते हैं। बस्ती शब्द कोष्ठांग, रचना शरीर हेतु व पंचकर्म चिकित्सा के महत्वपूर्ण अंग हेतु प्रयुक्त होता है। पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती रचना सामान्यंत्र में से औषध प्रयोग करवाया जाता है व बस्ती प्रदेश में औषध को पहुंचाया जाता है, अतः बस्ती चिकित्सा कहते हैं। परंतु शिरोबस्ती में यह दोनों ही अर्थ युक्ति संगत नहीं है। वसनात् बस्ती, वस धातु से निर्मित बस्ती शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष पर द्रव्य का रुकना, अतः यहाँ पर बस्ती में रहना या धारण अर्थ लेना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो गुदा मार्ग अथवा उत्तर मार्ग से जो औषध शरीर में उपेक्षित हो जाती है उसे निर्दिष्ट काल तक शरीर में धारण किया जाता है, अतः इसलिए भी इस चिकित्सा उपक्रम को बस्ती कहते हैं। इसके बाद है शिरोबस्ती निर्देश। शिरोबस्ती विधि से मूर्तैल प्रयोग करने से निम्न रोगों की शांति होती है, जैसे प्रबल दारुण प्रकार के शिरोरोग, शिर प्रसुप्ति, अर्दित, रात्रि में निद्रा न आना, नासाशोष, तिमिर, वाक्सन। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मूर्तेल, अभ्यंग आदि प्रयोग से होने वाले लाभ भी शिरोबस्ती से हो जाते हैं। वाता शिरोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम, कर्णशूल, अक्षिशूल, शिरकम। फिर इसके बाद बताइए शिरोबस्ती विधि। सबसे पहले पूर्व कर्म का वर्णन है। शिरोबस्ती पूर्व कर्म में 2 कार्य करने आवश्यक हैं। रोगी का संशोधन यानी वमन विरेचन से काय शोधन व शिरोविरेचन नस्य से शिरोशुद्धि करके रोगी को स्नेह स्वेदन करें। फिर है शिरोबस्ती कोष यंत्र निर्माण। गाय अथवा भैंस का समूर्धित चर्म जो 12 अंगुल ऊंचा व सिर के बराबर लंबाई में हो, इस चर्म से 2 मुख वाली यानी दोनों ओर से खुली टोपी बना लें। वैद्य श्रीधर कस्तूरे रचित आयुर्वेदीय पंचकर्म विधान के अनुसार शिरोबस्ती यंत्र एक चमड़े के टोप के आकार का गोल दोनों भाग से खुला हुआ वेष्टन योग्य पट है। साधारणतः 18 इंच, 20 इंच, 23 इंच, 24 इंच के परिणाम के चर्मपट बनाना चाहिए। आकृति में यह इस चर्मपट के सामने का सिर के साथ सन्नद्ध होने वाला अर्थात मूल तल का भाग और क ड रेखा से यथा अ व रेखा से इसके पीछे के भाग को बताया है। सामने से य र न ल के आकार का दिखाई देगा। इसका परिणाम तल की ओर से ऊपर शिखर की ओर क्रमशः कम होकर करीब 3 इंच कम होता है। तल में 23 इंची का परिणाम हो तो शिखर में 20 इंच का परिणाम रखें। सामने की ओर एक पट्टा रखना चाहिए जो कसकर गोलाई का अंतर कम करने के लिए होता है। इसके बाद प्रधान कर्म बताया है। शिरोबस्ती किस समय करनी चाहिए? शिरोबस्ती सायंकाल या रात्रि के समय करनी चाहिए। शरंजर मत से सर्वकालेषु युज्यते विधि इस प्रकार पूर्व व पंचकर्म चिकित्सा के महत्वपूर्ण अंग हेतु प्रयुक्त होता है। पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती रचना सामान्यंत्र में से औषध प्रयोग करवाया जाता है व बस्ती प्रदेश में औषध को पहुंचाया जाता है, अतः बस्ती चिकित्सा कहते हैं। परंतु शिरोबस्ती में यह दोनों ही अर्थ युक्ति संगत नहीं है। वसनात् बस्ती, वस धातु से निर्मित बस्ती शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष पर द्रव्य का रुकना, अतः यहाँ पर बस्ती में रहना या धारण अर्थ लेना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो गुदा मार्ग अथवा उत्तर मार्ग से जो औषध शरीर में उपेक्षित हो जाती है उसे निर्दिष्ट काल तक शरीर में धारण किया जाता है, अतः इसलिए भी इस चिकित्सा उपक्रम को बस्ती कहते हैं। इसके बाद है शिरोबस्ती निर्देश। शिरोबस्ती विधि से मूर्तैल प्रयोग करने से निम्न रोगों की शांति होती है, जैसे प्रबल दारुण प्रकार
के शिरोरोग, शिर प्रसुप्ति, अर्धित रात्रि में निद्रा न आना, नासाशोष, तिमिर, वाक्सन। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से मूर्तेल, अभ्यंग आदि प्रयोग से होने वाले लाभ भी शिरोबस्ती से हो जाते हैं। वाता शिरोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम, कर्णशूल, अक्षिशूल, शिरकम। फिर इसके बाद बताइए शिरोबस्ती विधि। सबसे पहले पूर्व कर्म का वर्णन है। शिरोबस्ती पूर्व कर्म में 2 कार्य करने आवश्यक हैं। रोगी का संशोधन यानी वमन विरेचन से काय शोधन व शिरो विरेचन नस्य से शिरोशुद्धि करके रोगी को स्नेह स्वेदन करें। फिर है शिरोबस्ती कोष यंत्र निर्माण। गाय अथवा भैंस का समूर्धित चर्म जो 12 अंगुल ऊंचा व सिर के बराबर लंबाई में हो, इस चर्म से 2 मुख वाली यानी दोनों ओर से खुली टोपी बना लें। वैद्य श्रीधर कस्तूरे रचित आयुर्वेदीय पंचकर्म विधान के अनुसार शिरोबस्ती यंत्र एक चमड़े के टोप के आकार का गोल दोनों भाग से खुला हुआ वेष्टन योग्य पट है। साधारणतः 18 इंच, 20 इंच, 23 इंच, 24 इंच के परिणाम के चर्मपट बनाना चाहिए। आकृति में यह इस चर्मपट के सामने का सिर के साथ सन्नद्ध होने वाला अर्थात मूल तल का भाग और क ड रेखा से यथा अ व रेखा से इसके पीछे के भाग को बताया है। सामने से य र न ल के आकार का दिखाई देगा। इसका परिणाम तल की ओर से ऊपर शिखर की ओर क्रमशः कम होकर करीब 3 इंच कम होता है। तल में 23 इंची का परिणाम हो तो शिखर में 20 इंच का परिणाम रखें। सामने की ओर एक पट्टा रखना चाहिए जो कसकर गोलाई का अंतर कम करने के लिए होता है। इसके बाद प्रधान कर्म बताया है। शिरोबस्ती किस समय करनी चाहिए? शिरोबस्ती सायंकाल या रात्रि के समय करनी चाहिए। शरंधिर से सर्वकालेषु युज्यते। विधि इस प्रकार पूर्वकर्म आदि तैयारी करने के उपरांत बिना भोजन अथवा यथा दोष भोजन करके मंगल आचरण करके रोगी को जानु की ऊंचाई के मृदु आसन पर सीधे बैठा दें। रोगी के कर्ण प्रदेश से ऊपर सिर के केशांत भाग में मांसपिष्ट का 2 अंगुल चौड़ा लेप लगाकर उसके ऊपर उसी मांसपिष्ट से सख्त वस्त्रपट बांध दें। इस पिष्टी सख्त वस्त्र के ऊपर शिरोबस्ती कोष धीरे से रखकर कोष मूल को दृढ़ रस्सी से कसकर बांध दें। बांधते समय बस्ती कोष पर वली न पड़े। पुनः मांसपिष्ट से लेपकर इस बस्ती कोष को अस्रावी बनावें। रोग दोष अवदुष्य के अनुसार प्रतिकार हेतु सिद्ध अथवा शुद्ध स्नेह सुकोष्ण करके शरीर पर बांधे हुए बस्ती कोष में भर दें। यह स्नेह केश भूमि पर 2 अंगुल ऊपर तक भरा रहना चाहिए। स्नेह का तब तक धारण करना चाहिए जब तक कर्ण, मुख और नासा से स्राव न होने लगे अथवा वेदना की शांति न हो जाए। इसके बाद दोष अनुसार शिरोबस्ती स्नेह धारण समय अक्षि तर्पण के लिए जितने काल तक घृतमंड को नेत्र में धारण किया जाता है उससे 10 गुना अधिक समय तक शिरोबस्ती स्नेह को धारण करना चाहिए। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य डल्हन या वाग्भट ने निम्न मात्रा काल निर्धारित किया है। यानी वात शिरोरोग में 1000 मात्रा काल या 25 मिनट। फिर पित्त रक्त शिरोरोग में 800 मात्रा काल या 20 मिनट और कफ शिरोरोगों में 600 मात्रा काल या 15 मिनट तक इसको धारण करना चाहिए। इसके बाद पश्चात कर्म का वर्णन है। इस प्रकार विधान पालन करने के उपरांत शिरा को टेढ़ा करके स्नेह की पात्र को निकाल दें व पश्चात बस्ती कोष को अलग कर दें। तदंतर स्कंद, ग्रीवा, पीठ, ललाट आदि को धीरे धीरे मर्दन करें। इसके बाद उष्ण जल से स्नान करके या यथा रोग आहार करें व स्नेहपान अध्याय में निर्दिष्ट आहार विहार पालन करने का निर्देश करें। इसके बाद शिरोबस्ती के लिए प्रकर्ष काल। शिरोबस्ती 3, 5 अथवा अधिक से अधिक 7 दिनों तक करनी चाहिए।
ठीक है, दिस सेशन completes here. This session of Shirobasti is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied by digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.